कांग्रेस को 1800 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा गया था, जो कि इनकम टैक्स ने भेजा था, और जिसकी वजह से उनके जो अकाउंट्स थे वो भी फ्रीज कर लिए गए थे जस्ट बिफोर द इलेक्शन। तो आई गॉट अ बिट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है, वो एग्जेम्प्टेड होती हैं। लेकिन फिर कांग्रेस को टैक्स क्यों देना है, उन्हें ये एग्जेम्पशन क्यों नहीं मिल रहा? तो बहुत कन्फ्यूजन है। इसीलिए मैंने सोचा कि डिटेल में इस पूरे इशू को समझते हैं कि कैसे कांग्रेस के पास से जो एग्जेम्पशन है वो चला गया। तो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन सा लॉ है जो कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये एग्जेम्पशन देता है, और कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये जो एग्जेम्पशन वो एंजॉय करते थे वो उन्होंने जो है खो दिया, और अब उनके पास ही टैक्स नोटिस आया है फॉर 3 केसेस। तो डिटेल में उन तीनों केसेस के बारे में समझेंगे, और साथ साथ ये भी समझेंगे कि वो कौन सा लॉ है जो कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को गवर्न करता है और साथ साथ टैक्स एग्जेम्पशंस भी देता है। अब इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें कौन गवर्न करता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो कोई भी एसोसिएशन या फिर इंडिविजुअल जो कि अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहता है या पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड होता है, तो उन्हें क्या करना होता है? इलेक्शन कमीशन को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है ताकि वो अपने आप को रजिस्टर करा सके अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। यानी उसके अंदर अगर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी माना जाएंगे। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ही है जो कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये पावर देता है, अलाउ करता है कि वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम एनीवन इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट कंपनीज, लेकिन वो गवर्नमेंट कंपनी से किसी भी तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। और इन कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर जो एक्सक्लूडेड हैं वो हैं फॉरेन सोर्सेज, जैसे कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं या फिर कोई फॉरेन कंट्री है, कंपनी है, कॉरपोरेशन है या फिर जो फॉरेन ट्रस्ट है, वो सभी इस लिस्ट से एक्सक्लूडेड हैं, यानी वो उनसे कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं ले सकते। अब इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, AIDMK, आप एक्सेट्रा, ये सभी जो पार्टीज़ हैं दे आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब हम ये तो समझ गए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये अपने आप को रजिस्टर कैसे कराती हैं, कैसे ये माना जाता है कि ये जो एसोसिएशन है ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसका क्रेडिट जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को और इलेक्शन कमीशन को। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो सेक्शन 29A है उसके अंदर जाके इलेक्शन कमीशन के पास वो अपने आप को रजिस्टर करा लेती हैं। तो ये जो एसोसिएशन इस तरीके से रजिस्टर हो जाती है वो क्या हो जाता है? वो बन जाती है एक पॉलिटिकल पार्टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि समझना तो हमें टैक्स का था, इसका हम क्या करें? तो मैं टैक्स वाली बात पे ही आ रही हूँ, क्योंकि अगर जो एग्जेम्पशन वो क्लेम करना चाहते हैं उसके लिए जो पहली चीज़ रिक्वायर्ड है वो यही है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी को वो एग्जेम्पशन मिलेगा अगर वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ये जो एग्जेम्पशन है ये कहाँ गिवन है? ये हमें गिवन है अंडर सेक्शन 13A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब ये जो सेक्शन 13A है वो क्या कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है उसी को पॉलिटिकल पार्टी माना जाएगा और उसी को ये जो एग्जेम्पशन है वो मिलेगा। तो इस तरीके से हम समझ गए कि सेक्शन 29A क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसके थ्रू ही ये जो एग्जेम्पशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलता है। अब इस एग्जेम्पशन का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता। सोचिए कितना फ़ायदा हो रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोई इनकम नहीं होती? क्योंकि अगर इनकम नहीं है तभी वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो टेक्निकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इनकम टैक्स नहीं देती, 100% एग्जेम्पशन उन्हें मिला हुआ है। और इसका मतलब ये है कि उनकी बिल्कुल भी इनकम नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास पैसा नहीं, क्योंकि पैसा तो बहुत है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर क्या रोक है कि वो किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी, ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि कॉमर्शियल नेचर का है, जिससे उन्हें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जिससे उन्हें फ़ायदा हो रहा है। तो इसी वजह से उनके पास कोई इनकम नहीं होती। अब तो पैसा कहाँ से आता है? तो जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये अलाउ है कि वो जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ या फिर जो डिपॉजिट्स हैं वो तो ओन करते हैं, और इसी वजह से उनकी कुछ इनकम भी होती है, वो कुछ अर्निंग भी होती है। इसके अलावा उनके पास और कहाँ से इनकम आ जाती है? जैसे कि जो कूपन्स वो सेल करते हैं या फिर जो मेंबरशिप फ़ी वो कलेक्ट करते हैं, और भी बहुत तरीके हैं जिससे उनकी अर्निंग हो सकती है। पर ये जो सेक्शन 13A है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ये 100% एग्जेम्पशन देता है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को,
ऑन इट्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेंस एंड वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। यानी जो थोड़ी बहुत इनकम हो रही है उस पर भी उन्हें 100% एग्जेम्पशन जो है वो मिला हुआ है। पर ये जो एग्जेम्पशन वो एंजॉय करते हैं, इट ऑल कम्स एट अ कॉस्ट। हाँ, एग्जेम्पशन है, 100% एग्जेम्पशन है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ये जो सारी कंडीशंस मैं आपको बताने जा रही हूँ उन्हें फॉलो करेंगी, तभी ये एग्जेम्पशन उन्हें मिलेगा। अगर कोई भी कंडीशन उन्होंने मीट नहीं की तो ये जो एग्जेम्पशन है वो चला जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ कांग्रेस के साथ। तो इसीलिए ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो पार्टी को क्या करना होगा, जो अकाउंट्स होती हैं, बुक ऑफ अकाउंट जो है मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबको ढंग से रखना होगा, मेंटेन करके रखना होगा, ताकि जब भी टैक्स डिपार्टमेंट जो है आता है, जो असेसिंग ऑफिसर है वो आता है, वो ढंग से जो है उन अकाउंट्स को चेक कर सके, असेस कर सके टू डिड्यूस इट्स इनकम, यानी कितनी इनकम हुई। भले ही आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है लेकिन ये सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ेगा। प्रॉपर ऑडिटिंग होगी, असेसिंग ऑफिसर आके सबको चेक करेगा, तो इसीलिए ये सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। तो जो भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन वो ले रहे हैं या कोई और ऐसा कंट्रीब्यूशन जो कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू ले रहे हैं इन एक्सेस ऑफ 20,000 रुपीज़, तो उसमें क्या करना होगा, उन्हें प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो हैं कंट्रीब्यूशंस के वो मेंटेन करके रखने पड़ेंगे विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डोनर। तो इसीलिए एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन उन्हें प्रॉपर रिकॉर्ड जो है हमेशा अपने पास मेंटेन रखना पड़ेगा। इसके अलावा पार्टी के जो अकाउंट्स हैं उन्हें एक सीए ऑडिट करेगा, और अगर कोई भी जो डोनेशन है वो 2,000 रुपये से ज़्यादा का है तो उसे कैसे दिया जाएगा, थ्रू अकाउंट पे चेक, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू हो रहा है, तो प्रॉपर ज़रिया होना चाहिए अगर 2,000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन हो रहा है। इसके अलावा इस पार्टी के अंदर एक ट्रेजरर होना चाहिए या फिर कोई भी एक ऑथराइज्ड पर्सन जो कि फर्निश करेगा एक रिपोर्ट ऑफ डोनेशंस ओवर 20,000 रुपीज़ टू इलेक्शन कमीशन। यानी एक पर्सन को अपॉइंट करना जाएगा जिसकी यही ड्यूटी होगी कि जितने भी डोनेशंस आए हैं जो कि 20,000 रुपये से ज़्यादा के हैं, उनकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाए, उनका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए जो कि इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। कब? बिफोर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न्स। और इसके अलावा ये जो पार्टीज़ हैं इन्हें ये रिटर्न भरनी होगी फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बाय द प्रिस्क्राइब डेट, यानी जो भी डेडलाइन है तब तक उन्हें पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो रिटर्न है वो भरनी पड़ेगी। सो नाउ वी नो कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को फुलफ़िल करनी पड़ती हैं ताकि वो इस टैक्स एग्जेम्पशन को जो है ले सकें। एग्जेम्पशन तो मिलेगा लेकिन ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए, और अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं हुई तो उनके पास ये जो एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो ले लिया जाएगा। तो जब भी जो पॉलिटिकल पार्टी है अगर उसे एग्जेम्पशन चाहिए तो एक तो उसे टाइम पर रिटर्न भरनी पड़ेगी, उसके अलावा जो और डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं लगाने पड़ते हैं। और अगर एग्जेम्पशन नहीं मिला, उन्हें डिनाई हो गया, तो फिर क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरह जो है ट्रीट किया जाएगा और फिर उन्हें उसी के अकॉर्डिंग जो है उन पर टैक्स लगाया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेबल स्लैब। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या फुलफ़िल करनी है ये तो हम समझ गए। अब हमें ये समझना होगा कि कांग्रेस ने आखिर ऐसा क्या किया कि उनके पास ये जो एग्जेम्पशन अवेलेबल था वो उन्होंने खो दिया। उन्हें अब पॉलिटिकल पार्टी की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा बल्कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो कांग्रेस के ऊपर इस तरीके के 3 केसेस हैं और अब हम उन तीनों ही केसेस के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो जो पहला केस है वो है फाइनेंशियल ईयर 1993 से 1994 के बीच का, जहां पर उनका जो एग्जेम्पशन था वो उन्हें नहीं मिला था और उनसे टैक्स डिमांड किया गया था ऑफ अराउंड 25 करोड़ रुपीज़। लेकिन जो कांग्रेस है उसने इसके अगेंस्ट काफ़ी अपील फाइल की और उसके बाद उनका जो टैक्स डिमांड था वो 11 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया, यानी 25 करोड़ मांगे गए थे लेकिन उससे घटा के 11 करोड़ कर दिया गया था। और इसके बाद भी इसको चैलेंज किया गया था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये जो केस है वो अभी भी पेंडिंग है और इसकी जो इंटरेस्ट डिमांड है सब कुछ मिलू के अब वो 53 करोड़ रुपीज़ हो गए हैं। और अगर हम बाकी जो बीएसपी का केस है, जनता पार्टी का केस है, सब कुछ क्लब करें तो ये जो डिसीजन है वो 2016 से पेंडिंग है। अब हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ जो कि है ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2017 टू 18 के बीच का, जहाँ पर जो पार्टी है, जो कांग्रेस है,
उसने जो अपनी इनकम है वो नील बताई थी और क्लेम किया था कि उन्हें एग्जेम्पशन मिलना चाहिए ऑफ ओवर 199 करोड़ रुपीस अंडर सेक्शन 13A ऑफ द IT एक्ट। तो ये तो जो है कांग्रेस ने क्लेम किया था कि हमारी जो इनकम है वो नील है और इसीलिए हमें इतना एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। लेकिन फिर जुलाई 2021 में क्या हुआ, एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया जहां पर उन्हें ये जो एग्जेम्पशन था उसे देने से मना कर दिया गया और ये कहा गया कि उन्हें 105 करोड़ रुपीस का जो टैक्स है वो भरना होगा। अब कांग्रेस ने क्या किया, ऑब्वियसली वो इतना टैक्स दे थोड़ी देंगे। उन्होंने अक्टूबर 2021 के अंदर वापस से एक अपील फाइल की बिफोर द कमिश्नर और उनका जो स्टे ऑर्डर था वो ख़त्म हो गया और कांग्रेस से कहा गया कि आप 20% जो है, जो डिमांड किया गया है उसका 20% जो है भरिए। इसीलिए सितंबर 2022 में जो कांग्रेस है उन्होंने 78 लाख रुपीस जो है पे कर दिए कि ठीक है इतना मांगा गया था, इतना हमने दे दिया। लेकिन जो एग्जेम्पशन थी वो डिनाई कर दी गई थी। अब रीज़न क्या था, क्यों कांग्रेस को ये एग्जेम्पशन नहीं मिला? उसका रीज़न ये है कि रिटर्न फाइल करने की जो डेडलाइन थी वो कब थी, 31 दिसंबर 2018। और जो हमारी कांग्रेस है उन्होंने कब रिटर्न फाइल की, इन फरवरी 2019। और इसी डिले की वजह से उनका ये जो एग्जेम्पशन है वो उनसे ले लिया गया, छीन लिया गया। इसके अलावा कांग्रेस पर ये भी एलिगेशंस थे कि उनके पास कैश डोनेशंस आए थे ऑफ ओवर 2000 रुपीज़, जो कि वायलेशन है ऑफ सेक्शन 13A ऑफ द IT एक्ट। क्योंकि हमने कंडीशंस में जो है पढ़ा था कि अगर आपके पास 2000 रुपये से ज़्यादा का जो है डोनेशन आ रहा है तो आप उसे या तो है ना इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू, अकाउंट के थ्रू जो है प्रॉपर तरीके से उसे लोगे और उसका प्रॉपर अकाउंट होना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस है उन्होंने कैश डोनेशंस एक्सेप्ट किए और इसी वजह से जो कांग्रेस है उसको जो है ये एग्जेम्पशन 13A के अंदर नहीं मिला। और क्योंकि अब ये जो कांग्रेस है उन्होंने 9 जनवरी 2023 तक भी जो 104 करोड़ रुपीस की डिमांड थी जो कि रेस की गई थी वो उन्होंने अभी भी जो है पैसे नहीं दिए हैं जो डिमांड रेस की गई थी। उसके बाद मार्च 2023 के अंदर भी एक अपील जो है फाइल की गई थी लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं निकला और फाइनली जो कांग्रेस है वो कहाँ पहुँचा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। और मार्च 2024 के अंदर फाइनली जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसने 135 करोड़ रुपीस जो है रिकवर किए फ्रॉम पार्टीज बैंक अकाउंट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जिसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था। लेकिन फाइनली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो अथॉरिटी है, उन्हें 135 करोड़ रुपीस जो है वो कांग्रेस से मिल गए। इसके बाद जो थर्ड केस है वो रिलेटेड है टू 3500 करोड़ IT डिमांड फ्रॉम पार्टी। तो ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है ऑन द रीअसेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ कांग्रेस बिटवीन द एनुअल ईयर 2014 to 15 टू 2020 to 21। तो जब टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है वापस से रीअसेस किया कांग्रेस की इनकम को तो उनके पास काफ़ी सारे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस आए। यानी जब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने सर्चेस की इन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड गुजरात, तो वहाँ से उन्हें काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले। अब ये जो सर्च उन्होंने की थी ये उन्होंने की थी ऑन द बेसिस ऑफ चैट मैसेजेस, डायरी एंट्रीज, कैश सीजर्स एंड फाइल्स रिकवर्ड फ्रॉम कंप्यूटर्स। तो जो टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने एक नोटिस भेजा मार्च 2023 के अंदर और जो रीअसेसमेंट एक्सरसाइज थी वो कब कंप्लीट हुई, बाय 31 मार्च 2024। तो काफ़ी सारे जो नोटिसेस हैं वो कांग्रेस को भेजे गए थे लेकिन जो कांग्रेस है वो उनका प्रॉपर रिप्लाई जो है नहीं दे रही थी, जो मेरिट पे बेस्ड है कोई भी रिप्लाई जो है नहीं दे रही थी। इसके अलावा जो कांग्रेस है उसने 2 रिट पिटिशन भी फाइल की थी इन द दिल्ली हाई कोर्ट, जिन्हें डिसमिस कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस जो कि सर्चेस के दौरान जो है ऑफिशियल्स को मिले थे। इसीलिए जो IT डिपार्टमेंट है उनका आर्ग्यूमेंट था कि 524 करोड़ रुपीस की जो इनकम है वो असेसमेंट में कहीं पर भी नहीं आई है। और जो कांग्रेस है उनका क्लेम है कि उनके पास 3 नोटिसेस आए थे जहां पर उनसे टैक्स डिमांड किया जा रहा था अप टू 305.67 करोड़ रुपीस। तो इस तरीके से जो कांग्रेस है वो खुद ही अपनी ही वजह से इस पूरे इशू के अंदर फंस गई। अगर टाइम पर रिटर्न फाइल की होती, ढंग से जो है प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए होते तो उन्हें पॉलिटिकल पार्टी समझा जा रहा होता और सेक्शन 13A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उन्हें पूरा एग्जेम्पशन मिलता। लेकिन खुद की गलतियों की वजह से वो इस पूरे इशू के अंदर फंस गए और अब उनसे इतना सारा टैक्स डिमांड किया जा रहा है।
तो लेट्स सी कि अब कांग्रेस का क्या होगा, क्या उन्हें सच में इतना सारा अमाउंट एज टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। तो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।